कसूर के इलाके कंगनपुर में शौहर ने नाराज बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में शौहर ने बीवी को मुबैना तौर पर तेजाब पिलाकर कत्ल कर दिया। पिंडी में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। शोहर की जानब से तशद्दुद करके अपनी बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया गया है कि उनके यहाँ बेटियों की पैदाइश हो रही थी। नौशहर फिरोज में नाराज शौहर की जानिब से अपनी बीवी, ससुर और 2 बच्चों को दिए गए मशरूबात में जहर से ससुर जाँ बहक हो गया। बीवी और 2 बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। तो दूसरी जानिब कराची के इलाके फकीरा गोट में हमला खातून के कत्ल का मामला है। खातून का शौहर ही कातिल निकला। औरत को जितने लेवल पे अधिकार दिया जाता है उतने पे ही बेहतर होता है। आज अगर हम औरत को अपने ऊपर से अधिकार दे देते हैं, आज मैंने उसके रैपट मारा, वो कल को मेरे रैपट मारेगी, तो क्या कहोगे आप कि ये उसका अधिकार था रैपट मारने का। आज की वीडियो में मैं कोई भाषण नहीं दूंगी, मैं बैठ के यहाँ पे तबलीग नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बताऊंगी कि औरत को कैसे ट्रीट करना चाहिए। बस ये कुछ कहानियां हैं जो कि तुम लोगों ने ही मुझे भेजी हैं और मैं तुम लोगों को ही सुनाऊंगी। और हाँ, वो वाली खबरें तो तुम सुन ही चुके होगे कि एक औरत को उसके 11 महीने की बच्ची के साथ जला दिया गया था और बेटी की खबर मिलने पे एक आदमी ने अपने 5 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को कैंची से मारा, सुइयां उसकी आंखों में घुसाई और फिर कैंची से उसके सर पर मार मार के उसका दिमाग बाहर निकाल दिया। इस तरह की खबर रोज मेरे सामने से गुजरती है और मैं सोचती हूँ कि ये सब कितना ही आम होगा कि एक आदमी कैजुअली अपनी बीवी के साथ मारपीट कर रहा है। पता चला कि बीवियों को पीटना बहुत आम हो गया। मुझे इंस्टाग्राम के डीएम में इतने ज्यादा मैसेजेस आए हैं उन लोगों के जिनके साथ ये सब हो रहा है और ये आम लोग हैं, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग हैं। और उनमें से कुछ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, मैं सारे तो शेयर नहीं कर सकती। बात शुरू यहाँ से हुई थी कि शोहरों को आखिर मसला क्या होता है कि अगर उनकी बीवियां अपनी माँ से मिलने चली जाए। तो ये कुछ स्टोरीज हैं जो तुम लोगों ने मुझे भेजी हैं। मेरा भाई भी बिल्कुल वैसा ही है। वो मेरी भाभी को फिजिकल टॉर्चर नहीं करता लेकिन उसे मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। अगर मेरी भाभी उसे कह दे कि मुझे मेरे वालिदैन के घर ले चलो तो वो उससे बात तक करना बंद कर देता है, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो, जैसे उसने हक मांगकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मेरी बहन का शौहर हर दफा ड्रामा करता है जब भी मेरी बहन अपने माँ बाप के घर जाना चाहती है, चाहे वो महीनों बाद ही क्यों ना मांगे। वो उसे मेंटली टॉर्चर करता है, मैनिपुलेट करता है और मेरी बहन असल में आधी पागल हो चुकी है। मेरे पास कुछ वॉइस नोट्स हैं जो कि उसने मुझे भेजे हैं और उन्हें सुनकर कोई बच्चा भी कह सकता है कि किसी मेंटली अनस्टेबल, जान से खाली इंसान की आवाज है। बहुत कुछ है कहने को, मगर घर बना के रखना है, जुबान नहीं चलानी, सुनते जाओ, सहते जाओ। बाकी सब है तो तुम क्यों ऐसे नाशुक्री करती हो। घर बार पैसा सब है तो ये तो होता है ना, तो बस लाइफ टाइम हांजी करनी है। चाहे भाई को गालियां पड़े, माँ को चालाक कहा जाए या भाभी को बुरी औरत का लकब दिया जाए, चुप रहना है बस। 2 दिन पहले मेरी बहन का मुझे मैसेज आया कि उसके हस्बैंड ने उसे मारा है। उसने मुझे अपनी तस्वीरें भेजी जिसमें उसके गले पर निशान थे। मारपीट के बाद उन्होंने आपी का फोन किचन कैबिनेट के ऊपर रख दिया था कि आपी को फोन ना मिले, लेकिन आपी ने देख लिया और उतार लिया। हम उन्हें अपने घर ले आए हैं। उनकी एक बेटी है सिर्फ 1 साल की और उसके सामने मारा था। वो इतनी छोटी सी है लेकिन अपनी मामा को देखकर जोर जोर से रोती है। हम आपी की तलाक करवा रहे हैं बहुत जल्द। पहले वो वर्बली अब्यूज करता रहा, आपी बर्दाश्त करती नहीं, लेकिन इस बार उसने उनका गला दबा दिया था। अल्लाह हर लड़की को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरी अपनी कज़न को लगभग 11 साल तक टॉर्चर किया गया था। अब वो बिल्कुल मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। उसके अपने माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया। अब उसका बड़ा बेटा अपने बाप के पास है जिससे जबरदस्ती रख लिया गया और वो खुद अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने भाई के घर में रह रही है। मेरे लिए दुआ करें क्योंकि मैं भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। मुझे अब्यूज किया गया है। वो हर छोटी बात पे मुझे मारता है, गालियाँ देता है मुझे और मेरी माँ को। कोई इज्जत नहीं करता मेरी और मेरी फैमिली की। वो मेरा कजन है वालिद की साइड से, लेकिन उसने मेरे मरहूम वालिद तक को डिसरिस्पेक्ट किया। मैं मेंटली थक चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ उससे। मैं उससे हमेशा के लिए अलग होना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली डिवोर्स के मामले में ओपन नहीं है। मेरा फाइनेंशियल हाल भी अच्छा नहीं है। वो मुझे और मेरे बेटे को इनफ पैसे नहीं देता, कभी कभी तो कुछ भी नहीं देता मैं अपने 3 साल के बेटे को खाना दे सकूं। वो सऊदीया में रहता है और बहुत महीनों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बाद मैं अपने भाई के घर हूँ, लेकिन सब मुझे सिर्फ हर बात का एक ही सोल्यूशन देते हैं कि मैं सब कुछ माफ कर दूं और वापस उसके घर चली जाऊं। आई एम 23 years old और मेरे फादर अभी तक मेरी मदर को मारते हैं विदाउट एनी रीजन। बाहर किसी बात का गुस्सा आके अम्मी को मार के उतारते हैं। मेरा पूरा चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज्ड गुजरा है और अब बड़े होके जब हम अम्मी को पापा से बचाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी औलाद मेरे हाथ से निकल गई है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये बात कभी खुलेआम कह पाऊंगी, लेकिन मेरा अपना बाप मेरी माँ को इतना मारता था कि उनको 2 दफा आंख का ऑपरेशन करवाना पड़ा।
16 साल से ये सब देख रही हूँ। जब भी मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूँ या बीच में जाती हूँ तो वो पहले मुझे कमरे में बंद कर देते हैं। मेरी मामा अब मेंटली अनस्टेबल हो चुकी हैं और जब उनका कंट्रोल चला जाता है तो वो मुझे थप्पड़ मार देती हैं। मेरी ननियाल साइड ने हमेशा कहा था कि वो मेरी माँ की तलाक करवा देंगे, लेकिन कभी किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। मेरे वालिदैन का रिश्ता एक नाइटमेयर से कम नहीं है। मेरी चाइल्डहुड की सबसे क्लियर याद ही यही है कि मेरे वालिद मेरी माँ को मारते थे। वो हमेशा उनकी बेइज्जती करते हैं, सबके सामने उनको कहते हैं कि तुम्हारी औकात ही क्या है। अब मुझे शादी से डर लगता है, मुझे शादी से नफरत है। अब मैं 24 साल की हूँ और मेरी शादी की बात चल रही है, लेकिन शादी का नाम सुनते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरी माँ वक्त से पहले बीमार हो चुकी है, उनको इतने हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती और मैं भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पता है कि मुझे शादी से नफरत है और मैं दुआ करती हूँ कि मुझे कभी शादी ना करनी पड़े। शादी के नाम सुन के ही मुझे खौफ आता है। मैं शादी के बारे में कभी कोई पॉजिटिव सोच नहीं पा रही। मैंने कभी अपने वालिद को अपनी माँ से मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। दुनिया की हर औरत की वो तारीफ करते हैं, उनसे मोहब्बत जताते हैं, बस अपनी बीवी को कभी नहीं कहा। हमारी माँ ने दोनों रोज़ निभाए हैं, माँ का भी और बाप का भी। पैसों के लिए उनसे ऐसे बात करते थे जैसे कोई मुलाजिम हो। अपनी पूरी जिंदगी खुद कुछ नहीं कमाया, सिर्फ बच्चे पैदा किए। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि वो मेरे वालिद है, लेकिन उनसे नफरत भी करती हूँ मेरी माँ के शौहर के रूप में। जब से होश संभाला है तब से मैंने अपने वालिद को, मेरी माँ को मेंटली टॉर्चर करते ही देखा है। हाथ भी उठा चुकी हैं 1-2 दफा। हम सब कुछ खो चुके हैं सिर्फ मेरे वालिद के गुस्से की वजह से। मेरे घर का हर फर्द ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब्ड रहता है। मेरी माँ को डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। वो हमारे साथ भी यही करते हैं क्योंकि हम अपनी माँ के हक में खड़े हैं। हर दफा वो कहते हैं मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। ये एक ऐसी नाइटमेयर है जो कभी खत्म नहीं होती। मुझे अपने ही घर में डर लगता है। 25 साल की लड़की हूँ और इंगेज्ड। मैंने अपनी माँ को पिटता हुआ देखा है बचपन से। मेरा बाप उन्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से अब्यूज करते रहे। सिर्फ मेरे अब्बू नहीं, मेरे दादा ने भी एक मर्तबा पूरी फैमिली के सामने मेरी माँ को मारा था। सब लोग खड़े थे और सिर्फ देख रहे थे। उस वक्त मैं सिर्फ 2 साल की थी और सो रही थी। जब उनके चीखने की मुझे आवाज आई तो मैं जागी और भाग कर बाहर आ गई। मैंने वो सब देखा लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मैं भागी अपने बिस्तर पर और वापस सो गई ताकि मेरे अब्बू मुझे ना देख लें। ये सब मेरे लिए पूरी जिंदगी का ट्रॉमा बन गया है और ये सिर्फ एक वाकया था। मेरी माँ ने ये सब अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त किया। अब मुझे अपने लिए डर लगता है कि हिस्ट्री दोहराई ना जाए। मैं नहीं चाहती कि मैं ये सब एक्सपीरियंस करूं, ना मेरा कोई बहन भाई इस दर्द से गुजरे। मैं अपने मुस्तकबिल के लिए पूरी तरह से डर गई हूँ। अगर ये किस्मत फिर से दोहराई गई कि अब मेरा बाप भी अपनी बेटी के आंसुओं को महसूस करे। मेरे अब्बा ने अम्मा को कंडीशनली बांध के रखा हुआ है कि अगर अम्मा अपनी किसी बहन या वालिदैन से मिली तो उनकी शादी खत्म हो जाएगी। मुझे पता नहीं ये कोई रूल हो सकता है या नहीं, इसलिए चाहे नाना सड़क के उस पार ही क्यों ना रहते हो, अम्मा उनसे मिल भी नहीं सकती थी और ना ही बात कर सकती थी अब्बा की गैर मौजूदगी में भी। और ये सब कुछ 12 साल तक चला। मेरी अपनी माँ को अपनी नानी को हॉस्पिटल में मौत के 1 दिन पहले छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि उन्हें चाचू के लिए खाना बनाना था, वरना सारे ससुराल वाले पागल हो जाते हैं क्योंकि खुदा ना करे कि वो अपनी माँ की केयर करें, उसके बजाय उनके लिए बिरयानी बनाना ज्यादा जरूरी थी। ये कैसी आयरनी है कि हमारे वालिदैन हमें शादी के बारे में नसीहत दें जब उनका अपना रिश्ता सिर्फ नाकामी और जहनी टॉर्चर से भरा हुआ हो। हमने भी अपने बचपन में वही सब देखा है। मेरे अब्बू मेरी अम्मी को हर मौके पे मारते थे सिर्फ इसलिए कि उनकी बहनें, माँ और भाई उनके कानों में बुराइयां भरते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि माँ को पिटता हुआ उनके बच्चे भी देख रहे हैं। हम बहुत छोटे थे और सामने जुल्म देखना बहुत जालिमाना था। मैं सबसे छोटी हूँ और अब 23 साल की हूँ। जुल्म खत्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वर्बल अब्यूज कभी नहीं रुका। मेरे बाप की नजर में मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं है। सच कहूँ तो मैंने कभी उन दोनों को प्यार से बात करते नहीं देखा। हर दफा लड़ाई होती है, दोनों बहस करते हैं, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि कोई भी लड़की कभी भी ऐसे अब्यूज और बेइज्जती का सामना न करे। मैंने अपना पूरा बचपन यही सब कुछ देखा है। मेरा बाप मेरी माँ को हर छोटी छोटी बात पर मारता था। हम सब बहन भाई यूएस के सिटीजन्स हैं। जब हम बड़े हुए तो सोचा कि शायद अब हम कुछ कर सके, तो हम अपनी माँ और बहनों को उस जहन्नुम से निकालकर पाकिस्तान से भाग लिया। हमारा बचपन प्रैक्टिकली 0 है, बिल्कुल नहीं है। हम सबको पब्लिक में बोलने से एंजाइटी होती है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए कि हमने बचपन में इतना दर्द सहा। हम सब के जहनी मसाइल हैं जो सिर्फ उस ट्रॉमा की वजह से हैं जो हमने अपने बचपन में झेले हैं। इसलिए मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है उन मर्दों के लिए जो अपनी औरतों को मारते हैं या उन पर किसी भी तरीके से पाबंदी लगाते हैं। वो मर्द नहीं है, शैतान है।
अभी लास्ट वीक ही मेरे पापा ने मेरी अम्मी को मारा है और पास मेरा भाई खड़ा देखता रहा कि पापा अम्मी को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन उसने पापा को नहीं रोका। जब हम दो बहनों ने पापा को रोकना चाहा तो भाई हमें भी मारने लग गया अपनी बीवी के सामने। मेरे पापा ने खुद ना सारी जिंदगी अम्मी की इज्जत की और ना ही भाई को करने दी। पापा ने भाई का इतना ब्रेन वॉश किया है कि वो अपनी माँ बहन को देखना भी नहीं चाहता। मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी पापा से डिवोर्स ले लें, लेकिन अम्मी को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मुझे तो शादी नाम से डर लगता है। मेरे पापा ऐसे इंसान है कि उन्हें औरत जात से ही नफरत है। हम दो बहनों को वो बोझ समझते हैं। मेरी फूफी का बेटा है, वो चोर है, जेल में रह के आया है, नशा करता है, डिवोर्स्ड है, और मेरे पापा चाहते हैं कि मेरी उससे शादी हो जाए। मुझे अपने खानदान में एक शख्स के बारे में पता है जिसने अपनी बीवी को अपने वालिद से मिलने नहीं दिया, इवन जबकि उस औरत के वालिद मौत के करीब थे और नहीं कोई वैलिड रीजन भी नहीं थी। उसने सिर्फ कहा या तो उनको रख लो या मुझे, और अगर जाना है तो जाओ, वापस मत आना। फिर वालिद का इंतकाल हो गया। बीवी जनाजे के लिए गई और उसके भाई बहन उसको रोकने के लिए कह रहे थे। शौहर बिना किसी इत्तला दिए वापस घर गया और फोन करके जोर दिया कि अब वहीं रहो, वापस मत आना। मेरा एक कजिन उस लड़की को 2 बजे रात को घर छोड़ के आया, जबकि जनाजा 9:30 बजे रात को था। ये सोच के डर लगता है कि शायद वो बंदा किसी और एग्रेशन में ना उतर जाए। सना पाकिस्तान में औरतों के लिए प्रॉपर कानून मौजूद है, तो मैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए और अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए, खासतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। मेरे इलाके में एक 32 साल की औरत थी जो पिछले 9 सालों से अब्यूज का शिकार थी। उसका शौहर उसे पीटता था और ससुराल वालों, खासतौर पर सास, उसकी इज्जत नहीं करते थे। हालत बहुत बुरी थी। कुछ महीने पहले उसके भाई ने शौहर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। केस 3 महीने तक चला और आखिर में कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि उस औरत के लिए अलग घर हो, 5000 रुपया महीना पॉकेट मनी दी जाए और काम करने की इजाजत दी जाए। 4 महीने बाद उसे सरगोदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गवर्नमेंट जॉब मिल गई। बाद में उसके वालिद ने उसकी तलाक करवाने में मदद की और वो अलग रहने लगी। तलाक की वजह क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये साबित करता है कि पाकिस्तान में कानून है, बस अपने हक के लिए कुछ स्टैंड लेना और थोड़ा सब्र करना जरूरी है। अब वो सरगोदा यूनिवर्सिटी में काम करती है और अपने बेटे को बेहतरीन परवरिश दे रही है। उसके बेटे ने भी बहुत कुछ झेला है, जैसे झगड़े और तशद्दुद, लेकिन अब उसकी माँ उसकी ज़हनी सेहत और तालीम पर तवज्जो दे रही है। मुझे यकीन है कि 9 सालों के बाद वो लड़की आखिरकार सुकून में है। ये सब कहानियां पढ़ने के बाद दिल से एक दुआ निकलती है कि अल्लाह कभी भी उन लोगों को बेटियां ना दे जो उनको सर से उतार के फेंक देना चाहते हैं। ना उनकी पढ़ाई पे माँ बाप पैसा लगाते हैं, ना पिटती हुई बेटी को खुला लेने देते हैं कि वापस हमारे ऊपर ये बोझ बन जाएगी, और उन बेटियों को इतना इन्फीरियोरिटी में धौंस देते हैं कि वो सर झुका के बच्चों के लिए अब्यूज सहती रहती हैं, और बच्चे अलग ही मेंटल कंडीशंस लेके सोसाइटी में दरिंदे बन के घूम रहे होते हैं। और हाँ, अब्यूज सिर्फ थप्पड़ और ठुड्डे नहीं होता है, जुल्म, साइलेंट ट्रीटमेंट भी होता है, फाइनेंशियली तरसाना भी होता है, बीवी के माँ बाप को गालियां देना भी होता है, बीवी को उसके माँ बाप से, बहन भाइयों से मिलने पर पाबंदी लगाना भी होता है। ईद के दिन बीवी बच्चों के सामने मुंह बना के बैठे रहना भी अब्यूज होता है। जुल्म की बड़ी शक्लें हैं, लेकिन हमारा मुआशरा इस पे बात करने को तैयार नहीं है। और हाँ, वो कपल्स जिनको लड़ाई का बहुत शौक है, अगर शौहरों ने बीवियों को पीटना ही पीटना है और बीवियों ने मार खानी ही खानी है, तो प्लीज ये हरकतें अपने बच्चों के सामने मत करो। बच्चों को घर से बाहर भेज दो या खुद घर से बाहर दफा हो, लेकिन बच्चों को दिमागी मरीज मत बनाओ, अल्लाह का वास्ता है। और लड़कियों, अपना हक खुद छीनो, वो हक जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मरने के बाद अल्लाह तुमसे पूछेगा कि जो हक मैंने तुम्हें दिया था वो तुमने क्यों नहीं छीना, तुम उसके लिए क्यों नहीं लड़ी, क्यों विक्टिम बनना ज्यादा पसंद किया तुमने, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था, तो फिर तुम क्या जवाब दोगी। खैर, अगर तुम्हारी कोई इस तरह की खुदा ना खास्ता स्टोरी है तो मुझे नीचे बताओ। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।